चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में दिस इज दी सेकंड मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट मेथड आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये यूज तब होगा जब आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अपन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ इसकी लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो अवर फर्स्ट थिंग इज कि अपन हियर वी राइट द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको फॉर्मूला जो लर्न किया जाता है वो इस तरीके से, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, फिर से यही लिखना है एक बार और, बट यहाँ पर बस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो याद रखना, मैं आपको याद रखने का तरीका इसमें बता रहा हूँ, इस तरीके से आप याद रखें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस, यही चीज है बिल्कुल सेम, बस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है। बाकी ये जो सेकंड है ये तो वैसा ऐसा चाह रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज सच। और अब ये जो सेकंड वाला आपने लिखा है, इस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, बस इतना है, ये फॉर्मूला है। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बस सेकंड वाले पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डाला हुआ फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। So this is our formula for calculating integration when the product of two functions are given, जब हमको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन भी आपने किया दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, और ये चीज मैं आपको पहले बताया कि डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, और फर्स्ट फंक्शन लेके किसी को भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों भी कंडीशन में, चाहे आप पहले को फर्स्ट फंक्शन लो या सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लो, जब भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे वहां डिफरेंशिएशन में, तो दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम देगा। बट यहां पर आपकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन आप अपने मन से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते। तो जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन में जो आपको पहले दे रखा है दो फंक्शन का प्रोडक्ट, आप उसको ही फर्स्ट फंक्शन माने। उसके पीछे रीजन ये है कि वैसे तो यदि हमने, ये मैं आपको कुछ बात नोटेबल बता रहा हूं, साइन एक्स फंक्शन के साथ यदि मैं आपको एक्स दूं, तो वैसे तो रूल के मुताबिक एक्स फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, बट मैं यदि साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लूं और एक्स को सेकंड फंक्शन लेके इसमें ये फॉर्मूला लगाऊं, तो देखो क्या स्थिति उत्पन्न होती है वो आप देखें, क्या पैदा हो रही स्थिति वो आप देखें। तो अब बाई दिस रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये वाला फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी। अब आप देखो कि ये अब यहां से बढ़ना शुरू हो गया, ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, अब ये फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन के आ गया।
पहले तो हमको x का एक ही पावर दिया था, अब ये x पे पावर हो गया 2। अब आप एक बार और करोगे तो अगली टर्म में ये x पावर 3 बन जाएगा, वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब ये एज सच कॉपी किया x²/2 sin x, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ये तो एज सच चलेगा। -12 फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये फॉर्मूला आप इतनी बार लगाने वाले हो ना, ये वाला, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। पहली बार यदि आप इसको अभी अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको बड़ा मुश्किल सा दिखे, लेकिन ये होगा इतनी बार इस्तेमाल कि आप नींद में भी इसी के ख्वाब देखोगे। x³/6 cos x माइनस 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 3 बार है, और ये भी 1/6 इंटीग्रेशन। देखो आप sin x इंटू एक्स से शुरुआत किए थे और अब आ गए आप sin x इंटू x³ पे। यहां से शुरू चलना चाहिए थे, यहाँ पे पहुंच गए थे। और आप इसको करते जाओगे तो ये होते चले जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा इंटीग्रेशन। और इसलिए आप अपने मन से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते। तो फर्स्ट फंक्शन लेने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। पहला नियम यह है कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको चूज किया जाता है जिसको फर्दर डिफरेंशिएट करने पर वो रिड्यूस होता हो, छोटा होता हो। जैसे आपने अभी sin x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो sin x रिड्यूस नहीं होता, sin cos sin cos sin cos sin cos ऐसे ही होता रहता है। जब आप sin का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos बनेगा, फिर cos से sin बनेगा, फिर sin से cos। ये रिड्यूस नहीं होता, रिड्यूस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो चूज किया जाता है जो फर्दर डिफरेंशिएट करो तो रिड्यूस हो, छोटा हो। क्योंकि आप इस फॉर्मूला में देख रहे हो कि फर्स्ट फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता। ये फॉर्मूला का खासियत जो आपने देखा, क्या लिखा है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन किसका हुआ? सेकंड का। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड का हुआ है। फर्स्ट फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन लेने का एक और नियम है कि फर्स्ट फंक्शन उसको भी लिया जाता है जिसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने पढ़े, जैसे मैं अभी आपको sin x की जगह पर sin इनवर्स x दे देता, तो आपने अभी तक sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा, आपने ये लिखा है 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है। लेकिन sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन अब आपके सामने आएगा, अभी तक आया ही नहीं आपके सामने। तो आप sin इनवर्स x का या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए जब भी मैं आपको x के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूंगा तो ऐसे केसेस में दो फंक्शन आपके सामने जब रखे जाएं तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए? तो फर्स्ट फंक्शन उसको लिया जाए जिसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं पता है आपको, क्योंकि इस फॉर्मूला में फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट कभी नहीं होता है। तो दो नियम आपको बताए कि फर्स्ट फंक्शन आपने उसको चूज करना है जो फर्दर रिड्यूस होता हो, और सेकंड थिंग आपको बताई, फर्स्ट फंक्शन हम उसको भी चूज करते हैं जिसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। तो ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब आपको मैं बताता हूं, इसको उल्टा लेके बताता हूं कि जब मैं sin x इंटू एक्स लेके इसको इंटीग्रेट कर रहा था तो मैं यहां पे पहुंच गया, ये हमको करना ही नहीं है। हाँ, जो आया वो मैं लिख लेता हूं कि जब अपन इसको करेंगे इंटीग्रेट, करते करते अपन यहां पहुंच जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक बार चलना शुरू हो गया फिर ये चलता ही रहता है, चेन रिएक्शन है ये, और ये चलती रहेगी, फिर ये कभी खत्म नहीं होने वाली। हम यहाँ पहुंच गए, शुरुआत हमने करी थी sin x इंटू एक्स से, दो बार ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पहुंच गए, और दो बार लगाओगे
तो यहाँ पावर 5 दे देगा, और 2 बार लगाओगे तो 7 दे देगा, और फिर लगाते जाओ और लगता चला जाएगा ये। और इसलिए आपको ये मेथड सजेस्ट नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग वन, ये आपने नहीं करना है। क्या करूं, काट दूं? काट देता हूँ, काट दिया, ये नहीं करना। तो अब यदि आप इसका पलट ले लो, मैं फर्स्ट फंक्शन x को रख लूं और सेकंड फंक्शन साइन x को ले लूं, क्योंकि आपको बताया फर्स्ट फंक्शन आपने उसको चूज करना है जो फर्दर डिफरेंशिएट करने पे रिड्यूस हो, और आप जानते हो x का पहले ही डेरिवेटिव कांस्टेंट बन जाता है। तो आप जब आप उसमें एक बार करोगे तो वो 1 बन जाएगा, और जब उसको दूसरी बार आप जब अप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आगे वाले सब 0 हो जाते हैं, इसलिए वो खत्म हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। तो अब मैं यदि इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूं और फिर से ये नियम लगाऊं, तो अब ये नियम ये कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये अपना आंसर आ गया, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, प्लस एक कांस्टेंट दे देना, दिस इज आंसर। और आपने ये सही निकाला कि नहीं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, ये आ जाएगा। तो दिस इज दी मेथड कि आपको अपने मन से कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं लेना। तो फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए कुछ नियम बनाया गया है, और वो नियम अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, या टू चूज फर्स्ट फंक्शन, we use the following order. अब वो ऑर्डर आप इसके नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, और वो ऑर्डर है आपका ये I L A T E। I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये ऊपर से नीचे फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने का ऑर्डर है, ऊपर से नीचे जाना है। कहने का जो मतलब है, जिसका पोजीशन ऊपर आएगा वो पहले सिलेक्ट हो जाएगा, वो पहले फर्स्ट फंक्शन लेगा। तो दिस इज द रूल, ILATE। आपको इंटीग्रेशन में ये 5 टाइप के ही फंक्शन मिलेंगे। इंटीग्रेट करने या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, लॉगरिथमिक आता है, या फिर अलजेब्रिक फंक्शन इंटीग्रेट करने को आता है। 5 ही आएंगे, और जिनका ऑर्डर सबसे ऊपर रखा गया है वो 2 हैं, I और L, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता, ये आपको अभी बताया था। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन आपने अभी तक नहीं लिखा। कैसे इंटीग्रेट होता है ये अब आएगा आपके सामने। और दूसरा, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने अभी तक नहीं लिखा। ये 2 फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते ही नहीं है। और इसलिए एक खास बात और आप समझें,
कि आप इसमें आई एल की जगह एल आई कर दें तो भी चलता है। कई कई बुक्स में आप देखोगे एल आई भी दिया होता है, LIATE रूल दिया होता है, LIATE। क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एक साथ नहीं देंगे। आपको या तो आई के साथ ए, आई के साथ टी, आई के साथ ई देंगे, या फिर एल के साथ ए, एल के साथ टी और एल के साथ ई देंगे। कभी आई और एल साथ में नहीं आते, क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो या तो आई के साथ नीचे वाले तीन आएंगे या एल के साथ नीचे वाले तीन आएंगे। आई और एल जब साथ में नहीं आता तो आप इनका पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हो, LI भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये रूल LIATE लिखा भी मिलेगा। सो फर्स्ट फंक्शन उसको चूज करना है जिसका इस सीक्वेंस में ऑर्डर पहले आता हो। जब मेरे को आई के साथ ए देंगे तो मैं आई को फर्स्ट फंक्शन लूंगा और एल्जेब्राइक फंक्शन को सेकंड लूंगा। जैसे अपना ये जो नियम था, यहाँ पर x एल्जेब्राइक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आप देख रहे हो एल्जेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आ रहा है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन चूज होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सेकंड लोगे, तो आप कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखो, एल्जेब्राइक को फर्स्ट लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लिया। तो ये रूल बस आपने याद रखना है। इस रूल की हेल्प से आप ऐसी दुविधा में नहीं फंसोगे। इससे बचना है तो ये नियम याद रखिए, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा। ILATE, आइलेट रूल, इसको नोट कर लीजिए अब आप, और आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट। सर अगर दो सेम कैटेगरी के फंक्शंस है तो? दो सेम कैटेगरी मतलब कैसा आएंगे? अभी सेम कैटेगरी को मतलब सर दोनों ट्रिग्नो आ गए, दोनों अलजेब्रिक आ गए, ऐसे तो? देखो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे तो नियम आपके पास है, साइन इंटू साइन आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे। 2 sin A sin B का फॉर्मूला 2 sin A cos B 2 cos A है ना। और यदि एक्सपोनेंशियल आ गए दो तो वो तो बेस ऐड हो जाते हैं। जैसे मैं e पावर x और a पावर x दे दूं, दोनों पे पावर x है तो a e पावर होल x हो जाएगा, तो वो बन के एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। दो सेम कैटेगरी के आएंगे, ठीक है। अलजेब्रिक आए गए तो वो तो प्रोडक्ट हो जाते हैं। यदि x और x स्क्वायर मैंने दे दिया x क्यूब बना, तो काय को इसे प्रोडक्ट टूल लगाओगे आप। समझ में आ रही मेरी बात आपको? हाँ सर। तो जब सेम कैटेगरी का आएगा तब तो बात बड़ी इजी हो जाएगी। अलग अलग कैटेगरी के आएंगे तो ये है, नोट कर लो। चलिए मूविंग ऑन टू दी अगली बात अपनी। तो यहाँ अपन ने ये सीखा कि सबसे पहला तो फॉर्मूला हमको याद रखना है, एक काम की जो बात है इसमें। और दूसरी काम की जो बात है वो ये है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लिया जाए। तो ये जो सीक्वेंस आपको ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर आपने याद रखना, ठीक है। और चलते हैं अपन अब आगे की तरफ। तो क्या है कि आप और हम मेहनत करेंगे साथ साथ तो आपका रिजल्ट बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो बी फास्ट और ये क्वेश्चन के आंसर मेरे को करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ अपनी थ्योरी में। इस इतनी बात पर बेस पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर x का कितना वैल्यू आएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ। एक मैं ऑलरेडी अभी आपको कराया, x इंटू साइन एक्स, ये दूसरा हो गया x इंटू ई पावर x, और एक मैं तीसरा आपके सामने रख रहा हूँ x इंटू टैन इनवर्स x। दोनों क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट आपको दे रहा हूँ, टोटल 4 मिनट आपके पास है। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ बोलो सर बेटा, बोलो 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 सर बोलो। वो आपने वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स लिखे थे ना? 1 माइनस कॉस सर वो एक्स, मल्टीप्लाई था ना उस एक में। कहाँ 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 चला गया? वो तुम बोल दो क्या लिखा था, क्या डाउट है, मैं फिर से लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलते जाओ क्या दिक्कत जा रही तुम्हें। सर वो क्वेश्चन में हाँ फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन जो बोलो। करा आपने, हाँ
सर उसमें वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस dx आया था, तो 1 हाँ, को फिर से इंटीग्रेट 1 को फिर से इंटीग्रेट करेंगे ना, 1 का इंटीग्रेशन x लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्या मैंने 1 ही लिखा था क्या? हाँ हाँ तो ठीक है, उतना वो कर लेना। ठीक है, भावनाओं को समझो क्या बताना चाह रहा हूँ। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। करो इसको। सर वो 1 इंटू माइनस ऑफ cos x था ना? हाँ 1 इंटू होगा तो फिर मतलब मैं इतनी भी जल्दी गलती नहीं करता हूँ, फिर वो भी बता देता हूँ। 1 इंटू माइनस कॉस एक्स होगा तो माइनस बाहर गया और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। 1 इंटू ही होगा क्योंकि एक्स इंटू साइन एक्स शायद ऐसा था ना। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आता है, इंटू होता है ना, तो इंटू होगा। तो कल्पेश चौधरी, इतनी जल्दी भी गलती नहीं करता मैं, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन एरर है। नहीं तो मैं भगवान होता, और मैं भगवान होता तो ये सब आपसे नहीं कराता। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैं तो आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर देता था, तुमको ये आईआईटी, तुमको वो एनआईटी, जाओ घर पे बैठो आराम से। ठीक है, वो अपन में नहीं है क्षमता, इसलिए अपन मेहनत करते हैं। ओके, सो सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, वेरी गुड। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। पहला क्वेश्चन तो आ गया, दूसरा बनाओ तो जाने। दो बच्चों का करेक्ट है, एक इंदौरा ब्रांच से और एक रामदास पेट ब्रांच से, बाकी लोग शांत बैठे हैं। ओके, करेक्ट है योजित समीर, 4 बच्चों का करेक्ट। चलिए, तो आप लोग सवाल करते रहिए, जिनका बिल्कुल भी नहीं आ रहा मैं उनके लिए सवाल कर रहा हूँ। सचेत शेंडे करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन अभी तक किसी का नहीं आया, बनाइएगा। और जिनका बिल्कुल भी नहीं आ रहा वो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है, तो अपन अपने रूल के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मेंशन कर लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में ही लिया जाता है। और अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये मैं पूरा फॉर्मूला आपके पास एक बार लिख दे रहा हूं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है, एज सच मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। प्लस सी आप लगा देना। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, ये डन। नाउ ये अंदर इंटीग्रेशन में गए, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होगा, प्लस सी। और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ई पावर एक्स प्लस सी आएगा। और अब आप यहाँ पर चाहो तो ई पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ये आंसर है। ये दिस इज दी सोल्यूशन, दिस इज दी आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर करेक्ट है, एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कल्पेश चौधरी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में वी हैव टू इंटीग्रेट x इंटू tan इनवर्स एक्स। और अब आप देख रहे हो अपने रूल के मुताबिक
सबसे पहला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जाता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी अलजेब्रिक को लेना है। तो अब मैं tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लूंगा और x को सेकंड फंक्शन लूंगा। तो रूल आपका बोलता है फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 + x², और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x² 2 dx प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, एक लाइन और अपन लिख सकते हैं, तो ये x² 2 tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया है कॉमन। अब आपके पास बचा x² 1 + x² dx प्लस c। इतना नोट कर लीजिए। इतना बड़ा बड़ा तुम लोगों ने आंसर लिखा है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा मेरे को। भूमि का गेडम, ओके, शांतनु मेश्राम करेक्ट है। भूमि का थोड़ा बहुत रॉन्ग है, चेक करो। सिल्वी गुप्ता, रूट टी कैसे आ गया? टी के टर्म्स में कहाँ से बना दिए तुमने? टी हटाओ वहां से। यस सर। योजित करेक्ट है। समीर कामले स्टैक के टर्म्स में कहाँ बनाए तुमने? मैं सर इसको नहीं, वो further- tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है। sec x आ गया, tan इनवर्स, अच्छा वही मेरे को sec पढ़ने में आ रहा था, tan इनवर्स x प्लस 1/2। लग तो सही रहा है सभी, माइनस का x/2 आएगा मेरे हिसाब से, चेक करो एक बार। हाँ, वो गलती से हो गया। हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप लोग मैच कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका, और मैं इसके फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ अब आपको। तो फर्स्ट और सेकंड का आधा सॉल्यूशन है। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेप। ये सेकंड क्वेश्चन था, 2 स्टेप सॉल्व किए। नाउ दी थर्ड स्टेप देखिए आप। भाई ये तो आ गया, इसका तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ना है, इसको आप एज सच रखिए, x² 2 tan इनवर्स x, ये एज सच रहेगा भाई, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और माइनस व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना वही बना लेता हूँ। तो 1 मैंने ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड प्लस c आपका चल ही रहा है। अब जब आप इसको सेपरेट करोगे, सो नाउ वी डन, अपना अब आंसर आ गया है। अब कुछ नहीं बचा इसमें, जितनी भी दम थी वो सारी निकाल मारी है अपन ने। इसको इससे सब स्टैंडर्ड बन गया, प्लस c। तो आप अपना आंसर यहाँ पे खत्म कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 1/2 tan इनवर्स x आएगा, प्लस c। तो यहाँ पे भी आंसर खत्म कर सकते हो, या tan इनवर्स वाले दोनों टर्म साथ में लेके आप 1/2 x² + 1 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जिन बच्चों का ये आया है या ये आया है, दोनों करेक्ट है, मैच कर लीजिए आप।
एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स। ओके, निहाल कामले करेक्ट है, माइनस हाफ कॉमन ले लिया है तो एक्स माइनस, ठीक है। सुशांत ठाकरे करेक्ट है, और हाफ tan इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर, ये कैसा बना है, यूजिट चेक करो। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? tan इनवर्स के साथ तो x अकेला आएगा, एक्स स्क्वायर तो सामने आएगा। सर वो मिस्टेक से हो गया था। हाँ हाँ, और सिल्वी गुप्ता तो बता ही दिया करेक्शन। चलिए, समीर कामले का भी हो गया डिस्कस। ओके, इतने बच्चों ने आंसर किया था। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पोर्शन। ये पोर्शन आप पहले ले चुके थे, इसको हटा देता हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बनाए, और आपने बस सही सही फंक्शन पहचान लेना है, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेना है। वंस यू गेट दिस थिंग, और उसके बाद आप कभी रॉन्ग नहीं होगे, उसके बाद निकाल ही लोगे। सो नाउ वी मूविंग ऑन टू अपनी नेक्स्ट बात। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको जो बोर्ड की एग्जाम देनी है, इसका वेरिफिकेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ये आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसको कम से कम 7-8 लाइन 10 लाइन लगती हैं सॉल्व करने में, इसलिए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव में आप वो 10 लाइन सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई हो स्टेट बोर्ड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक्चुअली क्या, ये एक जनरल रिजल्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आता है, तो इसलिए अब आपके सामने आ रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड अपॉन दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power ax into sin bx। जनरल रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, e पावर ax into sin bx। तो इसके लिए दो फॉर्मूले एक्चुअली दिए गए हैं। एक तो होता है इट इज e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx। यदि आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना, तो आप कम से कम 10 लाइन सेव कर लोगे अपनी, क्योंकि 8-10 लाइन में जाके ये सॉल्व होगा आपका। a sin bx माइनस b cos bx, दिस इज दी फर्स्ट फॉर्मूला। और ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या प्रूफ करने को बोला है। आप इसको थोड़ा सा और फर्दर निकाल के आप आगे लेके जाते हो, तो यही फॉर्मूला आपका e पावर ax अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c बनता है। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, और ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में या ऑप्शन जो दे रखे हैं, वो ऑप्शन ऐसे दिए हैं या फिर ऑप्शन इस तरीके के फॉर्मेट में दिए। और यहाँ पर आप a और b का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मैं a और b को 1-1 ले लूँ, तो एक क्वेश्चन बन गया e पावर x इंटू साइन एक्स। अब ये मैं यदि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लूँ, तो इसको सॉल्व करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा आपको वो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। बट यदि फॉर्मूला आपको लर्न होगा, तो डायरेक्ट a और b को 1 डालो एंड यू गेट योर आंसर। देखो, यदि a और b को 1 डालूंगा तो आंसर क्या बनेगा, e पावर x अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। खत्म, ओरल बता दिया अब आपने। या फिर e पावर x अपॉन रूट 2 साइन x माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा, मतलब 5/4।
तो साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। अब इसको इंटीजर टाइप में भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे साइन के एक्स माइनस पाई बाई 4 लिख दूं, बताओ के का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर 1। या मैं रूट के अंदर के डाल दूं तो भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई वो के का वैल्यू कितना होगा। तो फॉर्मूला लर्न होगा तो आप बड़े अच्छे से निकाल ले जाओगे सारे क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करिए। और इसी का भाई साइन के साथ कॉस आता है, एक दूसरा रिजल्ट आप देख लो यहाँ पर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, e पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला e पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। या फिर दूसरा e पावर ax, दूसरा जो है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है, फर्स्ट वाले का जो सेकंड रिजल्ट है इससे, बस साइन की जगह कॉस लिख देना, बाकी बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, कहीं कोई चेंजेस नहीं। तो आप यदि सेकंड से लर्न करोगे ना तो बिल्कुल सेम है फिर तो रिजल्ट। साइन पूछेंगे तो साइन डालना, कॉस पूछेंगे तो कॉस डालना। तो सेकंड वाले से तो बिल्कुल सेम याद रहता है, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा साइन का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखना, क्योंकि साइन भी आपके इधर उधर लग गए तो फिर गए आप, ठीक। तो ये दो फार्मूले, और इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपके पास जो काम है वो ये है, जो होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ट्राई करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मेथड आपने पढ़ी और आपको लगे तो मैं बता देता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन लोगे और सेकंड फंक्शन लोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना है, और समझ के रही चलिए कि ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, ये दोनों क्वेश्चन को आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और मैं आपको बोला हूँ 8-7-8 लाइन इसमें लगेगा, और ऐसा नहीं है कि होता नहीं, हो जाता है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, और नहीं आएगा तो इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि ये आपके लिए होमवर्क है, दोनों वेरीफाई करना है, और ज़रूर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला आपको दोनों के लर्न करना है, ठीक है। और इसका यूटिलाइजेशन यदि आप क्वेश्चन में देखें तो कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन से लिख लीजिए, ई पावर, मैं जैसे यहाँ पे से क्वेश्चन ले लेता, ई पावर 2x इंटू साइन 3x dx। अब आपको यदि ये पूछ लिया, इस क्वेश्चन में मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको बता देता हूँ कि ई पावर 2x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा। तो आपको यदि फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका जो पहला आंसर अपना बनेगा, आप इसको लिख सकते हो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ई पावर 2x ई पावर ax अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो 4 + 9 13 आएगा, और फिर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स मतलब 2 साइन 3x माइनस बी कॉस बी एक्स, तो बी है आपका 3 और कॉस 3x प्लस 3, ये आंसर है। ए और बी का वैल्यू 2 और 3 डालना है, ए की जगह 2 और बी की जगह 3 डालना है, ठीक है। तो या फिर इसके मुताबिक आंसर लिखूं तो इसी बात को आप लिख सकते हो कि ये ई पावर 2x अपॉन रूट 13 आएगा, और साइन bx मतलब 3x माइनस tan इनवर्स b बाई ए मतलब 3/2 प्लस 3, ये आएगा। यहाँ पर b की जगह पे 3 और a की जगह 2 डाल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 1 1 ले लो, 2 1 ले लो, 1 2 ले लो, 5 6 ले लो, एंड सो ऑन। यदि फॉर्मूला लर्न है तो तुरंत आप लिख लोगे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फार्मूला इन द क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट है आपके मन में, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। फेस एनी डिफिकल्टी? नो सर, डाउट हैव एनी नहीं है। डाउट? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो
चलिए, तो और आगे बढ़ने से पहले अपन एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी जो कंसेप्ट आपने पढ़ा आज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़ लिया, और दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बता दिए। तो देखते हैं इस पर बेस कुछ होगा, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो वेट फॉर मिनट, या तो फिर मन से बनाए क्वेश्चन। मन से बनाने में यही है, आंसर सही मैच नहीं हो पाता, इसलिए मन से देता नहीं आपको। चलिए खैर, इस क्वेश्चन का आप आंसर करें, मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e पावर x, इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है, क्या ये माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ई पावर एक्स प्लस सी आता है? क्या ये x प्लस वन अपॉन ई पावर एक्स प्लस सी आता है? क्या ये x माइनस वन अपॉन ई पावर एक्स प्लस सी आता है? क्या ये ई पावर x अपॉन एक्स प्लस वन आता है? विच वन इज करेक्ट? चेक करिए। आयुष जाम्बुलकर, दिस इज गलत जवाब। बिल्कुल भी गाई ना करने का। किसान ठाकरे सही है। योजित करेक्ट है। ओम प्रकाश चेक करें। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट। संकेत तुपकर करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। बहुत खुशी हुआ आपने इतनी जल्दी आंसर किया। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जब तक आप एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर करिए मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी दिया जाए कि थोड़ा सा मुश्किल कर दिया जाए? चलो थोड़ा मुश्किल कर देते। आप इसका इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन ओवर ई पावर रूट एक्स डी एक्स। हल्का सा मुश्किल कर दिया। आपके ऑप्शन देखिए, कोशिश करना कि आपको बाई मेथड आ जाए यदि आपने इंटीग्रेशन सीखना है। आप क्रॉस चेकिंग से इसको डिफरेंशिएट कर करके मत लाइएगा आंसर, ठीक है? वरना आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अभी तो आप एप्रिसिएट कर लिए जाओगे, लेकिन आगे आपको तकलीफ बहुत हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करो भाई आपका क्रॉस चेकिंग से आ जाए, आप उसको अपने तक ही रखो, लेकिन आंसर आप तभी मेरे को बताओ जब आपका सब्जेक्टिव से भी हो जाए।
इसमें आप बहुत कुछ सीख ले जाओगे। ठीक, और तुक्केबाजी बिल्कुल मत करें, आपका ही नुकसान है इसमें। सर मैंने फर्स्ट आंसर का ऑप्शन दिया हुआ, आप चेक करिए ना, हाँ करेक्ट एक है क्या? मिनट, एक मिनट। निहाल कामले चेक करो, भूमिका गेडाम चेक करो, और ओम प्रकाश चेक करो, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। ओम प्रकाश चेक करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट। सर वो ऑप्शन फर्स्ट का था। हाँ हाँ, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड की तो अभी मैं लिखा ही हूँ, तो सेकंड की बात थोड़ी करूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई करना है, और मैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो फर्स्ट देखिए, अब जिनका नहीं आया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन इसको x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स लिख लेंगे। ऊपर लेके आ गए, प्रोडक्ट रूल लगा लिया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ये आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का पूरी बातें लिखा करो आप, कभी गलत नहीं हो गया। तो ये माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ई पावर माइनस एक्स डी एक्स बचा प्लस सी। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो आप इसको माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स लिख सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन आएगा। तो मैं उसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, खत्म, डन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, नोट कर लीजिए, है ना। इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हो, तो इसको अपन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस सी लिखें। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और संकेत तुपकर सेकंड क्वेश्चन का आंसर इनका करेक्ट है। वेरी गुड संकेत, सही जवाब पकड़ लिए संकेत तुपकर। समीर कामले करेक्ट हैं, वेरी गुड। भूमिका गेडाम करेक्ट हैं, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर किया सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को अभी कोई डाउट है, नहीं समझा है तो पूछ लीजिए। कहाँ पर आप रॉन्ग हो गए इसको जरूर देखिए, इसलिए आपको बोलते हैं आप बनाइए, और मैं सॉल्यूशन आपको इसलिए दे रहा हूँ साथ में कि आप ये रियलाइज करो कि गलत कहाँ पर हो गए और क्यों हो गए। उसके पीछे का कारण हर क्वेश्चन में पता करते रहिए, ताकि आगे चल के आप ये गलतियां सुधार सकें। आप यदि कुछ भी मेहनत नहीं करोगे, केवल उसको ऑडियो की तरह सुनोगे, तो इसमें नुकसान आपका है। कॉपी पे पेन चलाइए अभी आप। हाँ, चलिए, बाकी बच्चों को क्लिक नहीं हो रहा है। सुशांत ठाकरे नहीं आया उनका, तो क्या। संकेत तुपकर बाई मेथड किया कि क्रॉस चेकिंग से सॉल्व किया? सब बाय मेथड किया। चलो ठीक है। ओम प्रकाश यादव चेक करो बेटा, रॉन्ग है ओम प्रकाश। कल्पेश चौधरी चेक करो, रॉन्ग, गलत जवाब।
चलें तो बताएं क्या किया जाए, क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं या आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूं इस क्वेश्चन को? जिनका नहीं आया उनसे पूछ रहा हूँ, जिनका आ गया उनको तो फर्क ही नहीं है। सुशांत सर ठाकरे, हिंट दे दो। छोड़ दिया जाए? हिंट देंगे तो Hint. खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यदि मैं हिंट दिया तो ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ये एक हिंट पे टिका हुआ है बस। और चलो आपको हिंट रिक्वायर्ड है तो मैं नहीं बताता, मैं आपको पूछ के बताता हूँ, ठीक है? संकेत तुपकर आपको बताएंगे इस क्वेश्चन के पीछे का राज। संकेत तुपकर बताइए। सर मैंने x को t स्क्वायर सपोज कर दिया, फिर उसके बाद Okay. dx इक्वल टू 2t dt, फिर डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर दिया। कभी भी आप रूट एक्स वाला टर्म देखो, ठीक है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी को आपको सपोज करना है। तो आप यदि रूट के अंदर की क्वांटिटी सपोज करो तो आप इसको अंदर टी स्क्वायर लिया करो ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट एडजस्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में जो दम थी वो ये थी, यदि आप x को टी स्क्वायर ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो 2x dx 2t dt बनेगा। मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा और dx का वैल्यू आपका t dt अपॉन x बनेगा और x को आप कितना लिखोगे? टी स्क्वायर। मतलब dx का जो वैल्यू है वो dt बाई टी बन जाएगा। ना अब ये सब्स्टिट्यूशन देखो, जब आप कोई सपोजिशन करते हो ना, मैंने इसको t के टर्म्स में माना, अब यहाँ पे कहीं भी x नहीं आना चाहिए, हर जगह t बन जाना चाहिए। अब मैं बना देता हूँ e का पावर रूट x, मतलब e का पावर t, और dx की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? सर वहाँ पे चलो x के डिफरेंशिएशन 2x कैसे आया? अच्छा हाँ, सॉरी गलती हो गई मेरे से, मैं भी एकदम फ्लो में करे जा रहा हूँ। ठीक है, सही पकड़ लिए भाई, नहीं तो मैं ही गलत हो जाता आगे चल के। हम भी लगे पड़े हैं। चलो देखो, x को t माना है तो dx हो जाएगा 2t dt। बाकी लोग सब सो रहा है क्या? dx की जगह पे 2t dt लिखेंगे तो नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम, ये dx को अपन ने 2, जब भी आप x को अब t मान लिए तो हर जगह t आएगा। तो ना इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 मैंने बाहर लिखा है, ये वाला t यहाँ लिखा है, और ये e का पावर t हो गया और ये dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपने अभी किया था, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? पहला वाला जो क्वेश्चन था t माइनस 1 ई पावर t आता है प्लस c, और अब t को आपने क्या माना था? t की वैल्यू रूट एक्स आ जाएगी, तो e पावर रूट एक्स। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये है उसके पीछे का बेसिक फंडा। और बाकी जो आपको मैं सजेस्ट करूं कि आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर ऐसे भी सिखाया जाता है इस क्वेश्चन को कि जब आपको ये रूट एक्स बन के आएगा ना, तो आप क्या करो, इसका जो दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड ये है कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में रूट एक्स से मल्टीप्लाई और रूट एक्स से डिवाइड कर लो, भाई इतना काम कर लो। इस तरीके से भी अप्रोच किया जाता है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई और रूट एक्स से डिवाइड कर लो। क्योंकि अब आप यदि रूट एक्स को t लोगे तो ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स 2 dt हो जाएगा, तो बाहर 2 आ जाएगा और ये t पावर t, फिर से यहीं पहुंच जाओगे और उसके बाद तरीका फिर ये। ठीक है, तो अब यदि आपने रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, फिर इसमें अगला स्टेप क्या है? रूट एक्स को t लेना है। तो कई कई जगह पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। और आप जब आप इसको अगला स्टेप लिखोगे तो अगला स्टेप ये आएगा और उसके बाद के स्टेप ये आएंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी जा सकते हो x को टी स्क्वायर सपोज करके। अब आप ये बोलोगे कि भाई ये हमको ख्याल कैसे आएगा कि x को टी स्क्वायर ही लेना है, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में रूट एक्स टर्म आता है तो आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो, तो रूट एक्स अपने आप गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच रखिए या फिर ये अप्रोच रखिए, कैसे भी आप जा सकते हो। ठीक है, सो वेरी गुड संकेत तुपकर, और दिस इज दी सोल्यूशन। और अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें।
और वो प्रूफ आप जरूर कर लें। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और बाय सर आपको एवरीवन। क्वेश्चन सेंड किया था 2। अरे हो ना, अभी थोड़ा 1-2 दिन मैं आज दे देता तेरे को। यस सर। ओके, आज या कल तक मिल जाएंगे तुमको क्लास के पहले, ठीक है? यस सर। ओके ओके।